काम नहीं हुआ। जब भी कोई काम के लिए जाता था तो एक ही बात कहते थे कि भाई मेरे काम तो हुड्डा सरकार में होते ही नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब हुड्डा के साथ तेरे काम ही नहीं होते तो हुड्डा के साथ अब क्यों लग रहा है भाई, हमारे साथ आ जा। रात के लगभग चुका है और इतनी भारी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष, आप देख सकते हैं जिधर आप दिखेंगे चारों तरफ आप देखो आपको। और किसकी सपोर्ट में नंगथड़ा गांव पूरा का पूरा गांव बाहर निकल चुका है, ये भी बातचीत करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या हो रहा है, इतना सारा गांव आज बाहर निकल गया, क्या बात है? भाई साहब, बलराज साहब बरवाड़ा हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत भावी विधायक हैं। और आपने देख लिया जनसलाब, सुबह से प्रोग्राम भी देखे होंगे आपने, काफी प्रोग्राम चले। गांव के कह रहे थे हमारे गांव के भांजे हैं, तो क्या नंगथड़ा गांव पूरा बात भरेगा? पूरा करेगा, पूरा जमा जोर होता है, जरूरत है तन मन धन से। हाँ जी, तन मन धन से। तन मन धन से। हाँ, 36 बिरादरी साथ में, एक तरफा एक तरफा। प्रहलाद जी नमस्कार। आपका यहाँ नाम का है और इतना आपको जन समर्थन मिल रहा है लगातार, और ये कह रहे हैं हम बात भरेंगे एक तरफा इलेक्शन नंगथड़ा गाँव में। सबसे पहले तो मैं KGHR न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब से इलेक्शन शुरू हुआ था, जब टिकट बंटी थी, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई नरेश सेलवाल ये है वो है। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता गया टाइम, आज उकलाना में एक तरफा माहौल होता नज़र आ रहा है। मैं आपको साफ बात बताऊं तो बीजेपी पार्टी के जो टिकट गलत दी गई थी, उसकी वजह से लोग अपने आप को, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, जो बीजेपी के टिकट मांगने वाले साथी थे, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई काम कोई करे, क्योंकि आपने एक बार कही थी मुझे बात, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने कहा था कि खेती कोई करे और काट के कोई फसल और ले जाए। ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारी बिल्कुल थी जी, लेकिन बीजेपी के साथ हुआ। तैयारी थी बिल्कुल, मुझे पता था नहीं होगा मेरे साथ जी, क्योंकि मेरी चौधरी अभय सिंह चौटाला बात हो उसकी थी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था बलराज जी आप तैयारी करो बस। और मैं समझ गया था कि वो जो कहता है वो करता है। तो बीजेपी का 50% वोट मेरे साथ आ रहा है। वो दुखी हो गया है क्योंकि उनको वोट डालने की जगह नहीं है। कांग्रेस में आपने पता ही लग गया कि जिस तरह से कांग्रेस की खींचातान चल रही थी, लोगों ने ये तो पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस को तो कांग्रेस ही रहेंगे, और वो अब बिल्कुल सिद्ध भी हो चुका है। आप बहन शैलजा जी, कल आपके उकलाना और बरवाड़ा की रैली थी, उसमें बहन शैलजा जी हमारी माननीय सदस्य है, उनका गृह क्षेत्र पड़ता है उकलाना में, और वहाँ होते हुए भी, और राहुल गांधी जी सम्मानित साथी, सम्मानित सदस्य है, इतने बड़े नेता, वो उकलाना की धरती पे आए और वहाँ पे कोई नेता नदारद रहे, तो इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता। आपका सीधा सा कहने का मतलब है बरवाड़ा की रैली में नए पहुंचकर शाम को हिसार के अंदर रामनिवास राणा जी की सपोर्ट में उन्होंने जनसभा की। तो आप खुद ही सोच लो कि किसको वोट डलवाने चाहते हैं और किसको नहीं डलवाना चाहते हैं। और वोट तो पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा वो आप खुद ही बता दो। दो दिन जी उस सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसकी मैं बता देता हूँ। भागीदारी नहीं करने जा रही बल्कि सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे और आपका उकलाने हल्के का नुमाइंदा सरकार के अंदर अहम जिम्मेवारी निभाएगा। आपका कहने का मतलब है जो लोकदल का वोट है वो पूरा का पूरा एक बार दोबारा फिर संगठित हो गया। आपको दिख रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आपको समझ आ जाएगी। उकलाना हल्का में नरेश सेलवाल को सबसे मजबूत कहाँ मान रहे थे? आपके बिठुड़ा सुराड़ा में। और मेरे को सबसे मजबूत कहाँ मान रहे थे? जहाँ आज अपने घर बैठे हूँ वहाँ पे अगरवा में।
लेकिन आज मैं जितना अग्रवा ब्लॉक में मौजूद हूँ ना, उतना ही आज मैं बिठमड़ा सुराड़ा में मौजूद हूँ। कल सुराड़ा गांव के अंदर, सूर्यवाड़ा के अंदर एक तरफा इलेक्शन उन्होंने कर दिया। और तो लाडुआ तो लग रहा है, उनने तो केला तो तोड़ लिया। वजन था 72 किलो, 125 किलो केले चला दिए, बोला सारा गाँव में बांटेंगे। और उसके बाद में उससे पहले 2 दिन पहले बिठमड़ा गांव में लड्डुओं से तोला गया। अब बिठमड़ा गांव की मैं बताऊँ, बिठमड़ा गांव में पातड़ पट्टी और 2 ठोले हैं वहाँ पे बड़े। पातड़ पट्टी के कम से कम 150 लोगों ने, आपने देखा हो मेरी मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, 150 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ के और इन लोग पार्टी ज्वाइन करी है। आपने एक बात कही बहन कुमारी शेर, देखिए बहन जी हमारी समाज सदस्य है, हमारे समाज की है। और आप उखलाना विधानसभा के सभी वोटरों से क्या अपील करें? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ, 2 लोगों को आप ऑलरेडी देख चुके हो। एक तो आपका 2009 में आप लोगों ने बड़े प्यार से एमएलए बनाया नरेश सेलवाल जी को, और नरेश सेलवाल जी एमएलए थे कांग्रेस के। हरियाणा में सरकार थी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की, मुख्यमंत्री भी था कांग्रेस का, और किसी भी आदमी का काम नहीं हुआ। जब भी कोई काम के लिए जाता था तो एक ही बात कहते थे कि भाई मेरे काम तो हुड्डा सरकार में होते ही नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब हुड्डा के साथ तेरे काम ही नहीं होते तो हुड्डा के साथ अब क्यों लग रहा है भाई, हमारे साथ आ जा। सच्चाई है कि नहीं ये बताओ, पहले तो आप बताओ, सच्चाई है ना। उसके बाद में जनता ने परेशान होकर अनूप दाना को मुख्यमंत्री एमएलए बना दिया। और जैसे एमएलए अनूप दाना बना, उसके पास बहुत बढ़िया बना रह गया। बोला जी मैं आपके काम कैसे करा सकता हूँ, कोई काम के लिए जाता तो एक ही बजा देता था, भाई मैं तो करा ही नहीं सकता, क्यों ना तो मैं मंत्री और ना मेरी सरकार। और लोग भी भोले डोले थे, उन्होंने बात मान भी ली। लेकिन अगली बार 2019 में इन लोगों ने प्रार्थना करी भगवान से कि यार यूँ का मैं एमएलए तो था लेकिन मैं मंत्री नहीं बना था, मेरी सरकार। इनकी प्रार्थना से, इनकी दुआ से उसकी सरकार भी आ गई और वो मंत्री भी बन गया। लेकिन काम जब पड़ता तो जवाब वो पीछे वाला था, मेरे तो चलती नहीं सरकार में। जब सरकार भी, मंत्री भी है, एक तो एमएलए हो सिर्फ, वो मंत्री भी था, और अगर उसकी नहीं चलती तो आज वो किस मुंह से इन लोगों से वोट मांगेगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारा इनेलो पार्टी का एक एमएलए है, चौधरी अभय सिंह चौटाला भाई, खूब धड़ाका चला है, खूब चलेगी। अब मेरी सुन लो, आप एमएलए बनाओ, सरकार बनेगी इनेलो बसपा गठबंधन की, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, और बसपा का कैंडिडेट जो मेरी ये सारी जनता खड़ी है ना, इनमें से ही इन्हीं का कैंडिडेट आपका डिप्टी सीएम बनेगा। ये बहन जी कल डिक्लेयर भी करेगी जी, बिल्कुल। और उचाना रैली में बहन जी ने बुला के स्पेशल, आपने टीवी पे देखा होगा और मीडिया में देखा होगा, अखबार में भी आ रहा है, मेरे को स्पेशल आशीर्वाद दिया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बराबर खड़े करके आशीर्वाद दिया कि बलराज जी आप मेहनत करो, आप जीत रहे हो, और आपको पूरा, आप जिनको भी आश्वासन दे के आते हो किसी तरह की उनको निराशा नहीं मिलेगी, सारे लोग खुश होंगे और सबके काम होंगे। आपका विश्वास, जिस तरह लोगों ने विश्वासघात किया ना, आपका विश्वास को सिर माथे रखा जाएगा, और मेरे से जितना बन पड़ेगा आप लोगों के साथ, हारी बीमारी में, दुख तकलीफ में, सुख में, गमी में, हर तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा। और सरकार का हिस्सा बने तो भाई काम इतने करवा दूंगा, अगर 5 साल बाद में काम की कहनी नहीं पड़ेगी साथियों। आपने कहा काम की बात, आज दंगथड़ा भी टीम आई थी, उसको गांव वाले बता रहे थे भाई जब उनको टिकट ही नहीं मिली थी, उससे पहले भी इन्होंने गांव में काफी जगह काफी काम किए हैं और हर जगह ये काम आए। देखिए ये तो मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी बात आ रहा हूँ, आज मेरा डोर टू डोर था आपके खरकड़ा गांव में। खरकड़ा गांव में मैं उस घर में भी जाके आया जिस घर में 7-8 महीने पहले एक हादसा हुआ था, जिस घर के 4 सदस्य मोटरसाइकिल पे मारे गए थे, एक 4-5 साल की बच्ची बची थी, उसके लिए मैं एफडी करवा गया था उस टाइम पे 68 हज़ार रुपये की। आज वो परिवार खुश था मेरे साथ कि हमारे साथ हादसा तो हुआ लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला था ना, मैं सरकार का हिस्सा था और ना ही मैं मंत्री था, ना एमएलए था। उस बूढ़ा और बुढ़िया ने जो आशीर्वाद दिया ना, मैं गदगद था उस आशीर्वाद से कि कम एक अच्छा समाज
अच्छे लोग मेरे साथ खड़े हैं।